प्रोटेक्शन कैसी भाषा है? किया यहाँ बैठ के जनता को दोगली बातें करते हैं, झूठे बात करके बीच में मुंह बंद करिए इनका। नहीं नहीं, ये कैसी भाषा है? नहीं ये कैसी भाषा है? नहीं नहीं, आप हमको कैसे झूठा मत कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप नहीं चला रही है, आप नहीं चला रही है शो को। आप झूठे मक्कार, नहीं तो आप कैसे आप पर्सनालिटी एक नंबर के करप्ट लोग हैं। आप राजीव जी ऐसे कराएंगे डिबेट तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों का नेतृत्व करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनके प्रवक्ता हैं। नहीं, एक गरिमा होती है, एक एक करके बोलेंगे आप एक एक करके। प्रदीप प्लीज, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात आराम से रखिएगा, जब आपके पास आपका मौका आएगा। 30 सेकंड प्रियंका, आप अपनी बात प्लीज कम शब्दों में अपनी बात पूरी रखिए जल्दी, और शब्दों का प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, किन शब्दों का हम प्रयोग करें। मैं कम शब्दों में बताती हूं। युवाओं के ऊपर गाड़ी चलाई थी इनके जो उस टाइम पे डेप्यूटी होम मिनिस्टर थे, उनके बेटे ने, उत्तर प्रदेश ने, और सबने देखा था। ये बात करेंगे, ये दुरुपयोग करते हैं एजेंसीज का। मैं चाहती हूं कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। परवेश वर्मा को लेकर पत्थर फेंका गया, नहीं फेंका गया, किसी का पैर टूटा या नहीं टूटा, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आते हुए कि जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रहे हैं आजकल, क्या परसेप्शन बिल्डिंग की जो भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं वो इससे धुलेंगे? राजीव, अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कोई साबित तो हुआ नहीं है। और जब तक हमारी अदालतों में जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता तब तक उसको इनोसेंट माना जाता, लिहाजा इसको उसी तरीके से, उसी अंदाज से देखना चाहिए। लेकिन ये मैं जो आपके चैनल पे जो इस वक्त हो रहा है कि दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चीखा चिल्ली कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई हम कोई एक अच्छी तस्वीर हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक सभ्य तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं और सभ्य तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा तरीका है और इससे कोई वोटर कोई बहुत प्रभावित हो जाता है और वोटर प्रभावित होकर वोट देता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ाई, तो अरविंद केजरीवाल तो गाड़ी नहीं चला रहे ना, गाड़ी कौन चला रहा है? वो जेट सिक्योरिटी के लोग हैं। तो फिर एमएचए को जेट सिक्योरिटी में जो कुछ लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की जाए, अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी, या तो तथ्यों की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझ के इसको सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल हो या देश के गृह मंत्री हो, इन सबकी सुरक्षा के लिए बाकायदा एक सुरक्षा तंत्र होता है। जेड+ सिक्योरिटी होती है, जेड सिक्योरिटी होती है, और पूरे सुरक्षा कर्मी उस गाड़ी को चलाते हैं। अब यह कह देना है कि अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चला दी लिहाजा उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना, बहुत ही हास्यास्पद बातें हो रही। इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, गंभीर मसलों पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोगों की पर कैपिटा इनकम 4,61,000 रुपए है। वो सब चीजों को समझते हैं, कौन गाली दे रहा है, कौन गाली नहीं दे रहा है, कौन झूठे पत्थर फेंकवा रहा है, कौन गाड़ी चढ़वा रहा है, ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से, और वो इसी तरीके से ही वो वोट देते हैं। अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां उनको बेवकूफ समझेंगी तो फिर ये जनता उनकी बेवकूफी भी निकाल देगी। ठीक है, अखिलेश जी आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी कह रही कि आप पहले भी, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, प्रदीप आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं आपके पास, अखिलेश जी के पास जाने दीजिए ना। अखिलेश जी जीरो पर थे, जीरो पर हैं और जीरो पर रहेंगे, ये कह रही है आप। अगर गाड़ी किसी के ऊपर कुचलती है
तो गाड़ी के मालिक को भी बीएनएस के हिसाब से बुक किया जाता है। आशुतोष जी फैक्चुअली राजीव जी ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। इन्हें म्यूट करिए। गाड़ी जिसके अंदर गाड़ी का मालिक राजीव जी म्यूट करिए इन्हें। किसी को तो गाड़ी का मालिक भी इसके अरे इतना सुनने के बाद भी कुछ तो शर्म करो। राजीव जी आप शर्म करिए अखिलेश जी, नेशनल एंथम के ऊपर खड़े नहीं होते हैं। एलिमेंट हैं ये दोनों कितने डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं। प्लीज प्लीज अच्छा अब या तो आप म्यूट करिए या फिर हम लोग को चुपचाप चेहरा दिखाने के लिए बिठाए रखिए। अब आप अखिलेश जी कहिए। नहीं प्रदीप राजीव जी खुद और हमारे दर्शक खुद ये देख रहे होंगे कि ये दोनों लोग इस देश के डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं। एक दिल्ली को डिस्टर्ब कर रहा है, एक देश को डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों बैठ के यहां डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा इन दोनों में आपस में झूठ बोलने और गाली गलौज करने का एक प्रतियोगिता चल रही है। उस प्रतियोगिता से ये चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काम नहीं गिना सकते, काम नहीं बता सकते, सिर्फ रोजाना नए नए गाली के या झूठ के कोई एक स्टोरी बनाना और उस पर बात करना। भैया 10 साल हो गए, 11 साल मोदी जी के हो गए बीजेपी के, कुछ तो बताओ। प्रदूषण कहां गया, रोजगार के लिए क्या किया, अस्पतालों में कितने अस्पताल बने, कितने बेड बढ़े। मोदी जी ने जो कहा देखिए फिर इनको पीड़ा हो गई, फिर इनको पीड़ा हो गई। नहीं अखिलेश जी पीड़ा हो रही है, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे मालिक राजीव जी आप इनसे बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ, बस उनको 30 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आप अपनी बात समय एक्स्ट्रा लूंगा। नहीं बोलिए सर बोलिए। ये घर की बात कर रहे हैं, ये घर की बात करें। आदरणीय मोदी जी ने कहा था मेरा एक सपना है 2022 तक हर व्यक्ति का एक पक्का घर होगा, उसमें एलईडी लाइट होगी, उसमें नल होगा, उसमें बिजली होगी। कैसे आप गरीबों का अपमान कर रहे हैं? हो गया कहा था बीच में बोला। अखिलेश जी होंगे आपकी बात आगे, आपने आरोप लगाए हैं, प्रदीप को जवाब देने दीजिए। प्रदीप जवाब 4 करोड़ घर की पोल खुली, घर की। अरे कितने आप हिम्मत नहीं करते, आप मजाक उड़ाएंगे गरीबों का। पब्लिक देख रही है, घर का झूठ, घर का पोल खुला। आप एंथम पे खड़े नहीं हो सकते। निर्वाध बोलने के लिए अपनी बात रखिए। मैं बोलूंगा और ये समय मैं लूंगा, क्योंकि ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट से का जो डिस्टर्ब करने का समय उतना मुझे एक्स्ट्रा दीजिए। देखिए आप हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट अखिलेश जी। आप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने की बात करते हैं, राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होते। अरे भाई आपके पास पीसीआर है, कुछ नहीं बोल सकते। आपके पास पीसीआर है। अखिलेश जी आपकी बात आ गई है। अब प्रदीप का समय, उन्हें तो बोलने, उन्हें आपने जब सवाल पूछे तो जवाब देने का उनका हक है ना। तो प्रदीप आप अपनी बात रखें, 40 सेकंड आपके पास है। प्लीज कोई भी और डिस्टर्ब ना करें। अखिलेश जी प्लीज, अब आपने बोला ना, आपको मौका दिया गया। नहीं आपने अपनी बात रखी, आपने काम, भ्रष्टाचार, आपने सारी बातें कही। अब जवाब तो देना चाहिए उनको। आपका भी फेयरनेस पब्लिक देख रही है। आपका भी अखिलेश जी आपको पूरा मौका मिला, आप मुझ पर दोषारोपण नहीं कर सकते। मीडिया को देखना बंद करिए। नहीं जनाब, मैं तो कह रहा हूं पब्लिक देख रही है। आपका भी पब्लिक देख रही है, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। अखिलेश जी मुझे समझ नहीं आ रहा, चलिए आप मुझे समझ नहीं आ रहा। आप उन्हीं से कहिए प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज दोनों खामोश हैं। अभी सिर्फ प्रदीप जी आप बोलेंगे, प्लीज। प्रदीप आपके पास 40 सेकंड अपनी बात रखिए। चुप हूं भैया। मैं वापस से कहूंगा राजीव जी, 40 सेकंड में बोल रहा हूं। आज दिल्ली के युवा को कुचलने का काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने इनको बोलिए थोड़ा आंकड़े उठा के कैसी देखिए, तरह अपनी बाकी केंद्र प्रियंका जी, सरकार मैं ने आपसे जारी तमीज की से हुई है, बात जिसमें कर रहा सबसे हूं। कम बेरोजगारी दिल्ली प्रियंका पे। जी, ऐसे आप प्लीज भाषा पे आप संयम नहीं रखिए। कर रहे, आप तमीज से बात, आपको तमीज नहीं आती। आप लोगों महिलाओं को, आप महिलाओं का अपमान करते हैं। आपकी तमीज देखिए, आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं। सबने देखा है, आपने स्वाति मालीवाल को पीटा था। महिलाओं
आपका। आप लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल को स्वाति मालीवाल को पीटा गया था। बताया जवाब दीजिए कि राजीव जी, ये गलत बात है। आप इनको अभी प्लीज उनका टर्न है। नहीं, ऐसे तो डिबेट हो ही नहीं पाएगा ना सवाल जा रहे हैं ना जवाब आ रहे हैं। प्रदीप प्लीज आप खामोश रहें। प्रियंका आप ही बोलेंगी 40 सेकंड बस। राजीव जी प्लीज थोड़ा मॉडरेट कीजिए ना। आप यूं क्यों चलने दे रहे हैं ऐसी आप अपनी बात रखिए, ठीक है। अब आप बोलिए, बोलने ही ना दें। आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। आप सीधी बात रखिए। अब हो गया मैंने कह दिया। अब आप बात रखिए, सीधे बात उठा के रखिए। देखें। हाँ, मैं कह रही हूं कि आप इनको बोलिए कि केंद्र सरकार के आंकड़े उठा के देखें। वो बताएंगे दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है, और वही बताएंगे कि कैसे युवा उत्तर प्रदेश का हो या बिहार